नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कौशल्या क्लासेस में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। पहले भी मैं अपने पिछले वीडियोस में मैं फ्रेजल वर्ब्स करा रही हूँ आप लोगों को। देखिए, ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंस होते होते हैं। फिर चाहे वो हमारी स्पोकन इंग्लिश ले लीजिए आप, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इन इन सब में ये सारे फ्रेज़ल वर्ब्स जो होते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, ये फ्रेज़ल रो वर्ब्स जो हैं, वो इतने सारे होते हैं कि हम इन्हें याद रख नहीं पाते हैं लंबे समय तक। या याद भी करें, इन्हें पढ़ें भी तो हम भूल जाते हैं या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये इतने सारे ही हैं कि हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है? हम भूलने के चांसेस होते हैं, कन्फ्यूज़न होती है। अब देखिए क्या है, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए या इस भूलने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या है, मैं थीम बेस्ड फ्रेज़ल लेके आई हूँ, ठीक है? मेरे पिछले वीडियो में एनवायरनमेंट से रिलेटेड फ्रेज़ल वर्ब था, उससे पहले वीडियो में जो है कि टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन से रिलेटेड फ्रेज़ल वर्ब थे। अब इस वीडियो में जो है हम जो है किस पे, स्लीप पे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब देखेंगे। अब देखिए, मैं ये फ्रेजल वर्ब आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि थीम बेस है। इससे क्या सोल्यूशन निकलेगा हमारा। इससे देखिए क्या है कि हमें ये लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहेगा, ये रिटेन रहेगा, क्योंकि हम इंडिविजुअली इसको डील कर रहे हैं, इंडिविजुअली इसको टैकल कर रहे हैं, राइट? जैसे हमने इन्वायरमेंट देखा या अब हम स्लीप देख रहे हैं, तो इंडिविजुअली फोकस करने से क्या है, यस, अगर हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है कि ये स्लीप से रिलेटेड ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, तो ऐसे करके हम इनको लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है? सो ये स्लीप से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। अब देखिए, हमारा पहला जो है वो है डोज ऑफ, राइट? अब डोज ऑफ देखिए क्या होता है, फॉल asleep often unintentionally or when one did not plan to sleep, right? fall asleep का मतलब नींद आ जाना या झपकी आ जाना, जब किसी का इंटेंशन ना हो, किसी ने इंटेंशन ना नहीं किया हो सोने का, उस वक्त ऐसे में अगर हमको हमको नींद आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं डोज ऑफ, ठीक है? हमने मतलब हमारा ये जो एक्ट है सोने का, ये अनइंटेंशनल, हमारा मतलब हम सोने के इंटेंशन से नहीं गए थे, ठीक है? वी वर डूइंग समथिंग, हम कोई काम कर रहे थे और उसके बीच में हमें क्या लगी, आंख लग गई या झपकी लग गई, ठीक है, थोड़े समय के लिए, तो उसको हम बोलते हैं डोज ऑफ, ठीक है? हिंदी में हम, आपने सुना होगा झपकी लेना, या कह लीजिए आंख लगना, राइट? इसके अलावा आप कहते हैं हम नैप कर रहे हैं, छोटी सी नींद, छोटे समय के लिए नींद ले रहे हैं, उसको बोलते हैं हम नैप ले रहे हैं। नैप हो जाता है, नॉड हो गया, स्लीप हो गया, स्लम्बो हो गया, ठीक है? ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। बाकी हिंदी में तो हम कहते हैं झपकी लेना या आंख लगना। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है। सॉरी, आई मस्ट हैव डोज्ड ऑफ फॉर अ फ्यू मिनट्स, मुझे माफ करो, मैं थोड़ी देर के लिए सो गया हूँगा, ठीक है? मैं डोज ऑफ कर गया हूँगा, ठीक है, फ्यू मिनट्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए हम इसको बेहतर समझेंगे इस एग्जाम्पल से। जैसे ये कह रहे हैं एंडी डोज्ड ऑफ इन हिज साइंस क्लास, तो साइंस क्लास में एंडी की आंख लग गई, मतलब जब वो साइंस क्लास चल रही थी, तो बेसिकली वो लेने तो क्लास गया था, वहां पर चल क्लास साइंस की रही थी, मगर इसको बीच में क्या आ गई, इस बच्चे को नींद आ गई, झपकी ले ली इसने, तो ही डोज्ड ऑफ, तो एंडी डोज्ड ऑफ इन हिज साइंस क्लास, ठीक है? हियर यू कैन सी दी पिक्चर ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव गो ऑफ। देखिए गो ऑफ क्या होता है, रिंग और साउंड ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द साउंड ऑफ एन अलार्म, फोन और एन बेल। अलार्म, फोन या बेल के जो साउंड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं उसको बोलते हैं गो ऑफ, राइट? जैसे देखिए, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि टू एक्सप्लोर और मेक लाउड नॉइज, ठीक है? काफी तेज ये
नॉइज करने को हम बोलते हैं गो ऑफ। ठीक है, लाइक आई हैव सेट द अलार्म क्लॉक टू गो ऑफ एट 6 AM, मतलब मैंने अलार्म क्लॉक को सेट कर दिया है 6 बजे, मतलब ये गो ऑफ करेगा। गो ऑफ का मतलब ये साउंड करेगा, ये अलार्म करेगा या फोन जैसे रिंग करेगा, बेसिकली आप कह लीजिए। ठीक है, हम अलार्म लगाते हैं ना, जैसे हम सुबह के अलार्म लगाते हैं कि हमें 5 बजे उठना है, तो यस वी सेट अलार्म फॉर 5 AM, और फॉर 6 AM और फॉर 7 AM, वट एवर टाइम वी वॉन्ट टू गेट अप इन दी मॉर्निंग। तो उसी हिसाब से क्या होता है, वो साउंड जो हमें मॉर्निंग में जगाता है बेसिकली, तो उसको हम बोलते हैं गो ऑफ। ओके, so yes, go off is the another word for sleep. Next we have sleep through. अब देखिए sleep through क्या होता है, आप ये कह लीजिए remain asleep for a long period of time without waking up। ठीक है, मतलब काफी लंबे समय तक सोते रहना। remain asleep मतलब सोते ही रहना, for a long period काफी लंबे समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम विदाउट वेकिंग अप मतलब जगना नहीं, काफी लंबे समय तक के लिए सोते रहने को हम बोलते हैं स्लीप थ्रू। ओके, लाइक आई स्लेप्ट राइट थ्रू टिल लंच टाइम, तो आई स्लेप्ट राइट थ्रू टिल लंच टाइम, मतलब बस लंच टाइम तक सोते रहा। ठीक है, या इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि some children can sleep through any kind of noise. Yeah, if you sleep through, it does not wake you up. ठीक है, मतलब आप काफी लंबे समय तक बिना किसी कोई नॉइज भी हो रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप काफी लंबे तक सो रहे हो विदाउट वेकिंग अप। राइट, नेक्स्ट वी हैव स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट देखिए बेसिकली ऐसा हम स्लीप ऑन इट को सुन के लगेगा कि हम मतलब नींद के ऊपर सो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी के ऊपर जैसे स्लीप ऑन इट बोल रहा है ना, तो हम किसी चीज के ऊपर सो रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं है। स्लीप ऑन इट इन द सेंस ये है, इसलिए बोला गया है, लाइक अगर हमें कोई फैसला लेना है या कुछ हमें डिसाइड करना है, राइट, या किसी चीज के बारे में हमें सोचना, थिंक करना है, ठीक है, उसका डिसीजन लेना है, बट हम क्या कर रहे हैं, उसको डिले कर रहे हैं। राइट, हम उसको डिले कर रहे हैं, डिसाइडिंग अंटिल द नेक्स्ट डे, मतलब उसको डिले करके नेक्स्ट, मतलब कहते हैं ना टू पॉइंट, मतलब जिस समय उसका जरूरत होगा उसी वक्त उसका फैसला लेंगे। ये नहीं कि एक तो होता है कि हम पहले से डिसाइड करके रखें, यस हम प्रॉपर उसके डिस्कशन करें, प्लान करें, उसको अच्छे से डिसाइड करके रखें, और एक होता है उसको डिले करते जाना, हम उस पर स्लीप कर रहे हैं बेसिकली, हम वी आर स्लीपिंग ऑन इट, मतलब वी आर डिलेइंग द डिसीजन। कब तक, अंटिल द नेक्स्ट डे। ठीक है, जब तक वो पर्टिकुलर मोमेंट नहीं आ जाता ना, उसको हम बोलते हैं डिलेड या स्लीप ऑन इट। राइट, जैसे इसको आप कह सकते हैं सोचना भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लेट्स स्लीप ऑन इट एंड डिसाइड टुमारो, मतलब चलो इस पे सो जाते हैं मतलब डिले कर देते हैं इसको, और हम कल डिसाइड करेंगे। ठीक है, स्लीप ऑन इट का मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर सो जाते हैं, इसका मतलब इस डिसीजन के लिए हम अभी इस डिसीजन को स्लीप करा देते हैं, मतलब अभी उस चीज को नहीं डिसाइड करते हैं बेसिकली। राइट, अब यहाँ देखिए, डिले मेकिंग अ डिसीजन अंटिल द फॉलोइंग डे, मतलब डिले करना डिसीजन लेने में, कब तक, फॉलोइंग डे तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्लीप ऑन इट एंड वी विल टॉक टुमारो। ओके, मतलब इस पे स्लीप ऑन इट मतलब लेट्स डिले इट एंड हम इसके बारे में कल बात करेंगे। तो ऐसे करके एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, सो यस फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से कि आप अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी तो प्लीज लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टे अप। स्टे अप को हम कह लीजिए, हमने तो ये काफी सुना है, इसको हिंदी में कहते हैं जागते रहना, मतलब रात में लंबे समय तक जगते रहने को हम बोलते हैं स्टे अप। ठीक है, तो गो टू बेड लेटर देन यूजुअल, मतलब लाइक अगर हम 9 बजे बेड पे जाते हैं सोने के लिए, तो आज हम 11 बजे चले गए, हम 10 बजे चले गए, हम 12 बजे चले गए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टे अप, टू गो टू बेड लेटर देन यूजुअल। ठीक है, यूजुअल जो हमारा टाइम है, उस टाइम से हम क्या कर रहे हैं, बाद में जा रहे हैं सोने को,
ठीक है, उसको बोलते हैं स्टे। ऑफन स्टेइंग अवेक, और क्यों नहीं जाते हम सोने, क्योंकि हम उस वक्त जगे होते हैं, लाइक हम कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। लाइक यहाँ पर देखिए, ये फैमिली जो है, ये दे आर वॉचिंग मूवी टुगेदर, टीवी देख रहे हैं साथ में। तो ये लोग क्या है, दे आर स्टेइंग अप, ठीक है, वो काफी लंबे समय तक स्टे कर रहे हैं, वो नहीं सो रहे हैं अपने यूजुअल टाइम पे। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, वी स्टेड अप लेट वॉचिंग मूवीज। हम क्या किए, हम जगते रहे, या हम काफी लंबे समय तक जगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम मूवीज देख रहे थे, वी वर वॉचिंग मूवीज। लाई इन, ठीक है, लाई इन देखिए, हम्म, देखिए यहाँ पर मैं एक स्टे अप का आप लोग को और एग्जांपल देती हूँ। आप देखते होंगे हॉस्टल हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, तो जो हॉस्टलर्स होते हैं, दे वर नॉट अलाउड टू स्टे आफ्टर 1 PM। जो हॉस्टलर्स हैं, उनको 1 बजे के बाद सो जगने की अनुमति नहीं होती है। तो इस तरह करके हम सेंटेंसेस में फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लाई इन। लाई इन मतलब बेड पे लेटे रहना, ठीक है। मतलब आप सो तो नहीं रहे हैं, बस लेटे हुए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लाई इन। स्टेइंग इन बेड लॉन्गर देन यूजुअल, जितना टाइम आप बेड पे देते हैं या रहते हैं, उससे लंबे समय तक बेड पे रहने को हम बोलते हैं लाई इन। मतलब लाई इन मतलब सिर्फ लेटे रहने को हम बोलते हैं लाई इन। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू हैव अ लाई इन ऑन संडेज, मतलब ऑन संडेज हम मेरे को बेड पे लाई ऑन इन करना अच्छा लगता है, ठीक है। या फिर हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं इसमें, आई हैड अ लॉन्ग लाई इन दिस मॉर्निंग, मतलब मेरा काफी लंबा जो लंबा जो है लाई इन रहा था इस सुबह को, मतलब आज सुबह मैं काफी लंबे समय तक बिस्तर पे लेटा रहा, ठीक है। इसी तरह ये एग्जांपल है, लाइक टू हैव अ लाई इन ऑन संडेज, मतलब मुझे लाई इन करना संडेज में पसंद है। राइट, नेक्स्ट वी हैव स्लीप ओवर। आप देखिए, स्लीप ओवर काफी आप कह लीजिए बहुत प्यारा है फ्रेजल वर्ब, स्लीप से रिलेटेड। स्लीप ओवर देखिए क्या होता है कि आप कितनी बार क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं नाइट स्टे करने, या आप स्टडीज के लिए जाते हैं तो वहीं पर आप रह लेते हैं, उसके यहीं सो जाते हैं, उसके यहीं रुक लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्लीप ओवर। किसी दूसरों के घर रात भर रुकना, या दूसरों किसी दूसरे को अपने घर पर ठहराने को हम बोलते हैं स्लीप ओवर, ठीक है। किसी दूसरे को अपने घर पे आपने रहने को, ये किसी दूसरे मतलब अपने फ्रेंड्स को आप आज आपके पास रोक लिया, या उसके घर आप चले गए दूसरे दिन, तो इसको बोलते हैं स्लीप ओवर। ओके, स्पेंड द नाइट एट समवन एल्स प्लेस। वी स्लेप्ट ओवर एट आवर फ्रेंड्स हाउस आफ्टर द पार्टी। तो हम अपने फ्रेंड्स के घर ही सो गए, रुके पार्टी खत्म होने के बाद, ठीक है। तो ये स्लीप ओवर तो काफी इजी है और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ड्रॉप ऑफ। अब देखिए, जो हमने फर्स्ट वाला फ्रेजल वर्ब देखा था ना, डोज ऑफ, तो बेसिकली ड्रॉप ऑफ सेम, आपके लिए ये दोनों सेम ही है, ठीक है। हम ड्रॉप ऑफ भी कह सकते हैं या डोज ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। जैसे डोज ऑफ का भी था कि झपकी लेना, या अनइंटेंशनली हम ना चाह के हमको नींद आ गई या हम सो गए, उसको बोलते हैं डोज ऑफ। तो उसी तरह ड्रॉप ऑफ को भी बोलते हैं फॉल asleep अनइंटेंशनली, मतलब बिना किसी इंटेंशन के हमको नींद आ गई या हम सो गए, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप ऑफ। ओके, लाइक आई केप्ट ड्रॉपिंग ऑफ ड्यूरिंग द बोरिंग लेक्चर, मतलब बोरिंग लेक्चर के द्वारा मैं क्या कर रहा था, ड्रॉप आई वॉज ड्रॉपिंग ऑफ मतलब मुझे अनइंटेंशनली ना चाहकर भी बार बार नींद आ जा रही थी, ठीक है। ठीक है, तो यस, डोज ऑफ भी बोल सकते हैं हम, या ड्रॉप ऑफ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्लीप इन। देखिए, स्लीप इन होता है स्लीप लॉन्गर देन यूजुअल। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू स्लीप इन ऑन वीकेंड्स। देखिए, ऊपर आपने देखा कि काफी लंबे समय तक आप सो रहे हैं, स्लीप इन जैसे यहाँ पर था ना, स्पेंड द नाइट है ये, गो टू बेड ये स्टे ऑफ हो गया,
देखिए यहाँ पर जो है, रिमेन asleep फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट वेकिंग अप। ठीक है, ये जो स्लीप थ्रू है ना, रिमेन asleep फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट वेकिंग अप, ये और स्लीप इन आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, स्लीप इन को या स्लीप थ्रू भी दोनों को बोल सकते हैं, इंटरचेंज करके भी आप बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं कि एक फ्रेजल वर्ब है तो उसका मीनिंग देने वाले और फ्रेजल वर्ब नहीं होते हैं। दो फ्रेजल वर्ड सेम मीनिंग्स भी दे सकते हैं और एक फ्रेजल वर्ब अलग मीनिंग भी दे सकता है। ठीक है, अब देखिए स्लीप थ्रू भी हो सकता है, हम बोल सकते हैं, या स्लीप इन भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे ऊपर हमने देखा था डोज ऑफ और ड्रॉप इन का। ठीक है, ड्रॉप ऑफ का, ड्रॉप ऑफ, डोज ऑफ, दोनों का मीनिंग सेम है। वी कैन यूज बोथ बाय इंटरचेंजिंग। ओके, हम दोनों को इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। इसी तरह स्लीप इन को और हम स्लीप थ्रू को भी इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज बोथ बाय इंटरचेंजिंग। ओके, सो यस, स्लीप इन का होता है स्लीप लॉन्गर देन यूजुअल, जो हमारा यूजुअल समय है। फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह के 7 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, उससे हम कहते हैं ना संडे है, ठीक है, आज से मैं 9 बजे उठूंगा, 10 बजे उठूंगा, या मैं तो आज लेट तक सोऊंगा। ठीक है, बिकॉज टुडे इज ऑफ डे, या आज वीकेंड है। तो ऐसे करके हम जब अपने यूजुअल समय से लॉन्गर समय तक सो रहे होते हैं, उसको बोलते हैं स्लीप इन। ठीक है, आई लाइक टू स्लीप इन ऑन दी वीकेंड, जैसे ये कह रहे हैं मुझे वीकेंड्स पे स्लीप इन करना पसंद है। स्लीप इन मतलब लंबे समय तक सोना, जो मेरा यूजुअल समय है उससे ज्यादा या अ, उससे लंबे समय तक सोने को हम बोलते हैं स्लीप इन। नेक्स्ट वी हैव लाई डाउन। आप देखिए यहाँ पर आप पोजीशन देखिए, ये लाई डाउन बेसिकली इसको ही कहते हैं। अपने पीठ के बल ये लेटी है लड़की। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये लाई डाउन कर रही है बेसिकली। ठीक है, ऐसे आप अगर पीठ के बल लेटे हो तो यू आर रेस्टिंग ऑन योर बैक। बैक के बल रेस्ट करने को हम बोलते हैं लाई डाउन। आई लाइक टू लाई डाउन एंड रीड अ बुक बिफोर गोइंग टू स्लीप, मतलब मुझे पसंद है क्या, लाई डाउन करना, मतलब अपने रेस्ट, बैक पे रेस्ट करना, मतलब पीठ के बल रेस्ट करना मुझे पसंद है। कब, जब मैं सोने जा रहा हूँ, जा रही होती उससे पहले, और बुक पढ़ना और लाई डाउन करना मुझे पसंद है सोने से पहले से। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। एंड इफ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो informative and you are liking it, please subscribe and do like the channel and comment it. Okay, next we have गेट अप। कहते हैं ना गेट अप फ्रॉम योर बेड, या गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, सो गेट अप ऑफ बेड आफ्टर स्लीपिंग, मतलब जब जब आप सो रहे होते हैं, उसके बाद आप जब जगते हैं, सोने के बाद जगने के समय को हम बोलते हैं क्या, गेट अप। ठीक है, सो यस, गेट आउट ऑफ बेड आफ्टर स्लीपिंग, मतलब सोने के बाद जगने को हम बोलते हैं गेट। एग्जाम्पल, वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो फॉर वर्क, मतलब मुझे काम के लिए सुबह जल्दी उठना होगा। वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो फॉर वर्क, मतलब काम के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना होगा। सो ये ठीक है, गेट आउट आउट ऑफ बेड को बोलते हैं गेट अप। नेक्स्ट वी हैव वेकअप। वेकअप मतलब स्टॉप स्लीपिंग एंड बिकम कॉन्शियस और अवेयर ऑफ वन सराउंडिंग, मतलब सोने बंद करना और आसपास की जो हमारी एक्टिविटीज हो रही है उससे अवेयर होना, उसको बोलते हैं हम वेकअप। ठीक है, इट्स वेरी इजी। ही यूजली वेकअप एट 6 AM। ठीक है, दोनों देखिए बेसिकली आप कह लीजिए दोनों का मीनिंग सेम ही है। वी कैन यूज गेटअप भी बोल सकते हैं हम, या वेकअप भी बोल सकते हैं। ओके, सो यस, वी यूजली वेक अप एट 6 AM, हम 6 बजे आमतौर पे उठते हैं। ठीक है, सो यस, शी इज गेटिंग आउट ऑफ हर बेड, यहाँ पर आप देखिए शी इज गेटिंग आउट ऑफ हर बेड। सुबह आप लोग ऐसे सो रहे होते हैं ना, तो बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, खासकर विंटर्स के समय में। तो यू कैन सी हर, शी इज ऑल्सो नॉट फाइंडिंग ग्रेट टू wake up from her bed. Okay, so yes,
यहाँ पर आपने हमने देखा कि गेट अप है और वेक अप स्लीप से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स है। अब देखिए इसके आगे मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस और एक्सरसाइज लेके आई हूँ, ठीक है? अभी ऊपर हमने जो फ्रेजल वर्ब्स देखे हैं स्लीप से रिलेटेड, उन्हीं फ्रेजल वर्ब को आपको इसमें फिल करना है, ठीक है? एंड यस इससे क्या होगा, हमारा रिपीटिशन हो जाएगा, हम रिवाइज कर लेंगे दोबारा जो हमने ऊपर पढ़ा है, एक बार और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा हमारा। देखिए आई ऑलवेज डैश अंटिल नून ऑन वीकेंड्स, तो इसमें देखिए क्या फिल करेंगे, आई ऑलवेज डैश अंटिल नून ऑन वीकेंड, क्या सेंस दे रहा है ये सेंटेंस, मतलब आई डैश अंटिल नून मतलब नून तक सोता हूं मैं वीकेंड्स में। तो यहाँ पर कौन सा फ्रेजल वर्ब होगा ऊपर में से? हम्म इसमें ऊपर में से फ्रेजल वर्ब्स कौन सा फिल होगा इसमें से? इसमें देखिए गेट अप नहीं होगा, वेक अप नहीं होगा, लाई डाउन डाउन भी नहीं होगा, स्लीप इन भी नहीं होगा, ड्रॉप ऑफ नहीं होगा, स्लीप ओवर नहीं होगा। इसमें देखिए लाई इन होगा, देखिए ये है ना, स्टे इन बेड लॉन्गर देन यूजुअल, आई लाइक टू हैव अ लाई इन ऑन संडेज, तो यस लाई इन होगा। ओके, सो यस इट विल बी लाई इन, सो आई ऑलवेज लाई इन, आई लाई इन, ठीक है? सो यस यहाँ पर क्या आने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा लाई इन। ओके, सो लाई इन, तो यहाँ क्या आएगा, आई ऑलवेज लाई इन अंटिल नून ऑन वीकेंड्स में, हमेशा वीकेंड्स में लाई इन मतलब सोया रहता हूँ काफी लंबे समय तक। आई नीड टू डैश अर्ली टुमारो फॉर वर्क, आई नीड टू डैश अर्ली टुमारो फॉर वर्क, क्या सेंस है, आई नीड टू वेक अप, क्या होगा, वेक अप, मुझे जल्दी उठना पड़ेगा काम के लिए, जैसे हमने लास्ट वाला फ्रेजल वर्ब ही देखा था, उसमें ही था ये कि आई नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो यहाँ पर आएगा वेक अप, क्या आने वाला है, वेक अप, ठीक है? सो यस आई नीड टू वेक अप अर्ली टुमारो फॉर वर्क, शी डैश ऑन काउच एंड वॉच टीवी ऑल डे, वो काउच पे बैठी रही और टीवी देखती रही पूरे दिन, इसमें क्या होगा, लाई इन, सॉरी देखिए यहाँ पर जो मैंने लाई इन लिख दिया है ना, ये लाई इन नहीं होगा, यहाँ पर स्लीप इन होगा, लाई इन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर होगा। ओके, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, यहाँ लाई इन होने वाला है, एंड प्लीज इसको ठीक करेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ पर लाई इन नहीं होना है, यहाँ पर स्लीप इन होना है, ठीक है? यहाँ पर देखिए मैं ठीक कर देती हूँ, स्लीप इन, आई ऑलवेज स्लीप इन, ठीक है? तो यस आई ऑलवेज स्लीप इन, I always sleep in until noon on weekends. I lie in on the couch and watch TV all day. I accidentally dash during the movie and mix the ending. देखिए इसमें क्या आपको सेंस दे रहा है, एक्सीडेंटली डैश ड्यूरिंग द मूवी मतलब मूवी के वक्त में एक्सीडेंटली क्या कर गया, मुझे झपकी आ गई या ड्रॉप ऑफ हो गया मैं, ठीक है? एक्सीडेंटली मैं सो गया और मैंने एंडिंग को मिस कर दी। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, ड्रॉप ऑफ। ओके, तो यहाँ पर आने वाला है ड्रॉप off. I accidentally drop off during the movie and miss the ending. Next we have he usually dash until 9 a.m. on weekends. तो usually dash करता रहता है 9 बजे तक weekends पे, तो sleep through अब कह लीजिए, देखिए sleep through हो गया या इसमें sleep in भी डाल सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? sleep through भी डाल दीजिए, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? तो हम स्लीप इन या स्लीप थ्रू दोनों लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्लीप थ्रू लिख दिया मैंने, ही यूजली स्लीप थ्रू अंटिल 9 a.m. ऑन वीकेंड्स, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव, अब देखिए मैच दी वर्ब्स है, ये जो फ्रेजल वर्ब्स है लाइक स्टे अप, स्लीप थ्रू, स्लीप ऑन इट, बीच आगे जो हमने ऊपर देखे फ्रेजल वर्ब्स उनको ही आप आपको अब आपको इसमें मैच करना है। लाइक अगर हम स्टे अप को बोले तो स्टे अप क्या होगा, राइट? स्टे अप का मतलब क्या होता है, स्टे अप देखिए होता है लंबे समय तक जागते रहना, ठीक है?
तो स्टे आपको बोलेंगे टू रिमेन अवेक लेटर देन यूजुअल, मतलब अपने यूजुअल समय से लंबे अपने यूजुअल समय से के बाद भी आप कह लीजिए जगते रहने को हम बोलते हैं स्टे अप। स्लीप थ्रू को हम बोलेंगे टू कंटिन्यू स्लीपिंग, टू कंटिन्यू स्लीपिंग डिस्पाइस नॉइस और डिस्टर्बेंस। ठीक है, टू कंटिन्यू स्लीपिंग डिस्पाइस नॉइस एंड डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी है स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट मैंने जैसे बताया टू डिले डिसीजन मेकिंग, और टू डिले मेकिंग अ डिसीजन अंटिल द नेक्स्ट डे, जब तक दूसरा दिन नहीं आ जाता तब तक डिसीजन को पेंडिंग रखना है या डिसीजन नहीं ले पाना। डोज ऑफ को कहते हैं टू फॉल अस्लीप ब्रीफली, छोटा सा नैप लेना या एक्सीडेंटली सो जाना, झपकी ले लेना, उसको बोलते हैं टू फॉल अस्लीप। गो ऑफ को देखिए बोलते हैं टू एक्सप्लोड और मेक अ लाउड नॉइज। एक कहते हैं ना एक्सप्लोर मतलब विस्फोट होना है, मतलब काफी लाउड नॉइज करने को हम बोलते हैं गो ऑफ। ओके, सो देखिए ये फ्रेजल वर्ब्स थे। यहाँ पर हमने मैच दी वर्ब्स भी देख लिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लिए, ऊपर हमने फ्रेजल वर्ब्स भी देख लिए स्लीप से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को ये फ्रेजल वर्ब्स समझ में आए होंगे। आपने इस फ्रेजल वर्ब्स इस वीडियो में स्लीप से रिलेटेड या नए फ्रेजल वर्ब्स सीखे होंगे। एंड मैं आशा करूंगी कि आप इनको याद कीजिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए, इनसे बार बार परिचित हुई, इनको अपने डेली लाइफ में हिस्सा बनाइए, इसको अपने डेली लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, इन वर्ड्स को बोलिए। ठीक है, जैसे अगर आप कोई कहते हैं कि कोई छोटे समय के लिए सो के आ रहा है या आप ही छोटे समय के लिए सो गए एक्सीडेंटली, तो उसके लिए आप वर्ड यूज कीजिए, आई डोज्ड ऑफ। ठीक है, गो ऑफ कर लीजिए, स्लीप थ्रू कर लीजिए, या स्लीप ऑन इट, लाइक लाइक आपने कोई डिसीजन लेना में पेंडिंग कर दिया, या कोई आगे वाला बंदा ही डिसीजन नहीं ले डिले करा डिसीजन मेकिंग में, तो देन यू कैन यूज द फ्रेजल वर्ब स्लीप ऑन इट। ठीक है, क्या वर्ड यूज कर लेंगे, स्लीप ऑन इट। तो लाइक जैसे स्लीप इन ऑन इट हो गया या डोज ऑफ हो गया, ऐसे अगर आप फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी डेली जो एक्टिविटी कन्वर्सेशन है, तो उसमें डेफिनेटली यू विल बी स्टार ऑफ द कन्वर्सेशन। ठीक है, आप अलग आप कहेंगे, आपके लिए चमकेंगे इन वर्ड्स को यूज करके। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज कमेंट। ओके, आप इससे पहले भी देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड और भी फ्रेजल वर्ब्स मैंने और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, उनको देखिए, और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड कीप स्टडिंग टिल देन। थैंक यू, बाय।